प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हमारा विषय है कि प्रभु यीशु 2023 वर्ष पहले जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे, पर्व के अंतिम दिन उन्होंने खड़े होकर के ऐसा कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हम उन नदियों के विषय में सीख रहे हैं। अभी तक हमने महानदी जो उत्पत्ति 2:10 में लिखा है उसका 4 धाराएं सीख लिया है। आगे हम दूसरी नदी के बारे में सीखने जा रहे हैं। उस नदी का नाम है हिरेब पहाड़, चट्टान से निकला हुआ नदी, उसका हेडिंग है। तो अभी हम वचन से भी पढ़ेंगे। पहले आप यूहन्ना 7:38 पढ़ लीजिए। जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। यूहन्ना 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, इसके साथ हम नदियों के बारे में सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा की नदियां। तो अभी निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 6 वचन, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 6, कूच की किताब 17 अध्याय उसका 6 वचन। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। आमीन। हरेब पहाड़ की चट्टान, यहाँ पे निर्गमन 17:6 में एक बार फिर सुन लीजिए। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। हरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। देखिए, प्रभु का चुना हुआ कौम इस्राएल कौम जब मिस्र से निकल आए थे, तो रास्ते में उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो वहां पे पानी नहीं था। तो जब पानी नहीं था तो वह प्रार्थना कर सकते थे परमेश्वर के आगे कि प्रभु हमें क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, वो मूसा से वाद विवाद करने लगे। मूसा उनका अगुआ है, मूसा से क्या करने लगे? बलवा कि हमें पानी दे, हम तो प्यासे मर जाएंगे, आप हमको किधर से लाया? मिस्र से लाया। मिस्र में ये रोते थे, इतने परेशान थे गुलामी के कारण, आहें भर भर के रोते थे। जब प्रभु ने इनका रोना
देखा, इनकी प्रार्थना को सुना। प्रभु अपने हाथ से इनको उधर से निकाल लाया। अभी ये बात बात में झगड़ा करते हैं। इनका स्वभाव इतना अच्छा है ना, ये बात बात में क्या करते हैं? झगड़ा। इसलिए प्रभु हमारे स्वभाव को क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। इनका स्वभाव बदलने के लिए इनको 40 वर्ष एक पहाड़ की और चारों ओर घुमाया। सुन रहे हो? 40 दिन का सफर था, 40 सालों में क्या कर दिया? बदल दिया। 40 साल मूसा को भेड़ बकरियां चराने का काम दिया। क्या करने के लिए? इनको नम्र बनाने के लिए, इनका स्वभाव बदलने के लिए। सोचो, इतना नर्म स्वभाव वाला है ना मूसा, वो मिस्री भाई को जान से मार डाला है। नर्म स्वभाव है ना? नहीं। समझ लीजिए आप कितना नर्म है ना? उसको क्या कर दिया? जान से मार डाला। थप्पड़ नहीं मारा, मुक्का नहीं मारा, क्या मार कर दिया? जान से मार दिया। तो ऐसे में इनको इस्राएल का अगुआ बनाकर भेजेंगे तो रोज की एक एक लाश क्या होगी? मारते रहेगा। इतना अच्छा सेवक बनेगा। इसलिए इसको मैल से हटाकर सब इनकी शरीर की आनंद की वस्तुओं को छुड़ाकर किधर भेज दिया? जंगल में। यह है हमारे प्रभु का स्वभाव। हम बोलते हैं अभी मेरे द्वारा काम नहीं हो रहा, होगा। आपको पहले क्या करने का है? आपका स्वभाव चेंज करना है। आपको थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आता है ना, विश्वासी का सिर फोड़ देंगे। इसलिए आपको क्या करना है? आपका स्वभाव नम्र करने के लिए आपको घुमाएगा प्रभु। आपको पहले मनुष्य के धीर बनाएगा। मनुष्य के धीर में पास हो गए तो प्रभु की बात भी मानोगे। प्रभु को दिखता नहीं है ना, प्रभु तो सामने दिखता नहीं है, मनुष्य तो दिखता है। हम मनुष्य की बात नहीं मानते तो फिर प्रभु की कैसे मानोगे? सोचो। इसलिए इस्राएलियों को इनका स्वभाव को बदलने के लिए, ये सुधरते हैं कि नहीं, दूसरी भाषा बोलूंगा तो सुधरने के लिए बीच बीच में प्रभु क्या आने देता था? अच्छा पेट भर के खाते तो हालेलुया प्रभु मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। ये एक दिन रोटी नहीं मिला तो फिर धन्यवाद देखना कैसे होगा? थोड़ा लेट मिल गया तो कैसे आपका मुंह लाल होगा? नहीं। वही स्वभाव हमारा प्रभु क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। गुजराती एक गाना हम गाते हैं, जीवन में है ना सुख दुख तो रहे, तेरे साथ है प्रभु तू क्यों। उसका हिंदी में ऐसा मैंने बनाया है, लेकिन वो तो गुजराती में आपको मालूम ही है, जीवन में सुख दुख तो रहे। गाना गाना अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि मसीह जीवन में क्या आता है? सुख भी आता है, दुख भी आता है। दो हाथ है, एक नहीं दो है। तो उधर में इनको प्यास लगी थी। प्यास बुझाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, मूसा से क्या कर रहे हैं? झगड़ा झगड़ा झगड़ा। हमको अभी चाहे क्या चाहिए? पानी चाहिए। मेरे बच्चे लोग प्यासे हैं, हमारे जानवर प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, क्या करें? अभी मूसा क्या करता था? प्रभु से झगड़ा नहीं करता था, मूसा प्रार्थना करता था, परमेश्वर तू जिंदा है ना, प्रभु तू मेरी क्या कर सहायता। हमको किसका सहारा लेना चाहिए? जब हम प्रभु के पीछे निकल आए हैं, हमको हर बात में किसके आगे प्रार्थना करना है? प्रभु के आगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ करने की शक्ति रखता है। इसके लिए आप
निर्गमन की पुस्तक 17 का 3 पढ़ लीजिए। फिर निर्गमन 17 का 3 कूच 17 एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 3। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। ठीक है जी, इधर में क्या कर रहे हैं? बलवा, झगड़ा, मार डालने के लिए तू लाया है भाई। किधर से? मिस्र से। तो मूसा बेचारा प्रभु से प्रार्थना किया, तब प्रभु उनको क्या बोला? अभी 6 वचन पढ़ेंगे। 17 का 6। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। इस वचन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा भी। मैं समझता हूं आप सुने ध्यान से। निर्गमन 17 का 6 है, नोट कर लिया है तो आप ऊपर ध्यान करके इस वचन को ध्यान से सुने। इधर में लिखा क्या है? हाँ, देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। देख, मैं तेरे आगे चलकर हरेब पहाड़ की चट्टान के ऊपर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तुम उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, तब उस चट्टान में से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के बस, देखते प्रभु उनको क्या दिया है? आज्ञा। ध्यान से सुनना, मैं उधर खड़ा रहूंगा। तो मूसा ने प्रभु की आज्ञा माना, चट्टान को जाकर लाठी से मारा और उधर से चट्टान फटी, बहुत तरह नदी के जैसे क्या निकला? पानी। मैंने आपको पहले बोला बड़ी नदी भी होती है, छोटी भी, उसको नाला भी बोलते हैं। आप बोला ऐसे कैसे नदी, ऐसे कैसे? आप समझने की क्या करना कोशिश। मैंने तीनों प्रकार का देखा है। बड़ा नदी भी देखा है, छोटा जो मघु पार करते वो भी देखा है, उसको हम नहर बोलते हैं। फिर उसके बाद नाला भी देखा है, उनसे भी छोटा। तो प्रभु का कार्य देखिए, प्रभु क्या कर सकता है। चट्टान से क्या निकला है? पानी। कैसे निकला है वो अभी आप वचन पढ़ लीजिए। भजन संहिता 105 का 41, सैम 105:41, जबूर 105 का 41। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। आमीन। उसने चट्टान फाड़ी, उसने परमेश्वर चट्टान फाड़ी और वहां से नदी के जैसे पानी बहने लगा। पहले मैंने आपको बताया निर्गमन 17 का 3, 17 का 6 और अभी भजन संहिता 105 का 41। इसको लिख लीजिए, फिर आप ऊपर ध्यान दीजिए। अभी इसके साथ एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। सैम 114:8, भजन संहिता 114 का 8, जबूर 114:8। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। थोड़ा ध्यान से पढ़ने में। वह चट्टान को जल का ताल, वह चट्टान को जल का तालाब, हाँ,
चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। चकमक के पत्थर को जल का सोता है, वही बात। चट्टान फाड़ा है, नदी जैसे पानी निकला है, वो तालाब के जैसे बन गया है। अभी भजन संहिता 46 का 4 भी पढ़िएगा। जबूर 46:4। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी नहरों से, यानी उस नदी से क्या आगे बनाया, नहरें भी बनाया। अभी भजन संहिता 78 का 16 है, जबूर 78:16। सैम 78:16। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली। जैसे हमने महानदी से में पढ़ा था ना कि उस महानदी से क्या निकली, 4 धाराएं। इधर में 4 नहीं लिखा, धाराएं निकाली। सो परमेश्वर क्या कर सकता है, उसने चट्टान को फाड़ा है, फिर नदी निकली है, नदी को क्या बना दिया है, तालाब के जैसे। फिर तालाब के आगे क्या बना दिया, धाराएं बना दिया है। पशुओं को भी पीने के लिए कोई प्रॉब्लम, बच्चे भी पी सकते हैं और बड़े भी। एकदम चट्टान से सोता जोर से बहेगा तो सबके बस की बात नहीं। क्या कर दिया, नदी को तालाब बना दिया, तालाब के आगे धाराएं बना करके सब क्या कर रहे हैं। आमीन। ये है हमारा परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान है, इसके आगे कुछ भी अनहोना नहीं है। ध्यान से सुने, इसके आगे कुछ भी अनहोना नहीं है। बियाबान जंगल में, जिधर में कहीं कुआं नहीं, जहां पे कोई ट्यूबवेल नहीं, ये चट्टान से क्या निकाल सकता है, पानी। इस्राएलियों की प्यास बुझाने के लिए उनका परमेश्वर उनके लिए कुछ भी कर सकता है। ये विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा तो भी मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, मेरे लिए कौवे को भेज सकता है, जैसे एलिया के लिए भेजा। काल पड़ा है, खाना मिल ही नहीं रहा। हम जिस परमेश्वर की सेवा करना है वो कितना महान है। आमीन। वो कितना महान है। हम उसकी आज्ञा मानते रहें, हम उसकी आज्ञा का पालन करें, तब वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इधर में शारीरिक प्यास की बात बोल रहे हैं, इस्राएल की अगुवाई करने वाली चट्टान की बात बोल रहे हैं। और आपने भजन संहिता 78 का 16 पढ़ा है, उसके साथ 20 भी पढ़ लीजिए। उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली। देखिए, धाराएं उमड़ने लगी। ऐसा है हमारा परमेश्वर। क्योंकि उसके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। तो यहां देखिए, इजरायलियों के लिए चट्टान से निकाला हुआ नदी, यह भी किसको दिखाता है, पवित्र आत्मा की नदी। शरीर की प्यास और आत्मा की प्यास। हम चट्टान की बात करें तो हमारा प्रभु यीशु है, जिसको हम आत्मिक चट्टान बोलते हैं। पहला करंथियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 1 से 4 वचन। फर्स्ट करंथी
चैप्टर 10 वर्स 1 to 4, यानी पहला करंथिया 10 अध्याय 1 तो लेके 4 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आमीन। वह चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। मसीह इसराइलियों के साथ साथ चलता था, उसको आत्मिक चट्टान कहा गया है। उस आत्मिक चट्टान के ऊपर कलीसिया का नींव डाला गया है। उसके लिए आत्मिक घर बन रहा है। पतरस जी भी कहते हैं और पौलुस जी भी कि सब मिलकर क्या बन रहा है? आत्मिक घर। वो मेरी चट्टान है। दाऊद कहता है यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा बल है। आमीन। सो चट्टान से क्या निकला? पानी। अभी ये आत्मिक चट्टान के अंदर से क्या निकलता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ। प्रभु यीशु कहते हैं मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रभु यीशु गए और पेंतिकोस्त के दिन एक बड़ा नदी 120 लोगों के ऊपर क्या कर लिया? पवित्र आत्मा की नदी ने कंट्रोल कर लिया। और उधर से 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा ने नदी ने कंट्रोल किया तो ये बहुत सारी धारें बन गई, आत्मिक धारें, जिसमें से एक धारा इंडिया में आया, नाम है थॉमस। पवित्र आत्मा की नदी की एक ही धारा किधर आया है? हिंदुस्तान में आया है। तब आकर कितने नाले, कितनी धारें हिंदुस्तान में बन गई है। पवित्र आत्मा का कार्य हुआ है और पूरे जगत में यह नदी पवित्र आत्मा की पूरे जगत में फैल गई और धाराएं बनकर आज भी काम कर रही है। सब जाति के लोगों के अंदर प्रभु का कार्य हो रहा है। सब धर्म के लोगों के अंदर प्रभु का कार्य हो रहा है। पेंतिकोस्त के दिन जो नदी बही है वो नदी आज तक चल रही है। उसका काम आज तक चल रहा है। अभी वर्तमान काल में भी चल रहा है। अभी भी इधर बैठे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की नदी का कार्य हो रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी गुजरात में भी प्रभु की आत्मा की धारा का काम हो रहा है। अलग अलग स्टेट में, हिंदुस्तान के कोने कोने में परमेश्वर की आत्मा का काम हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा की धाराएं निकल रही है। आपको भी प्रभु पवित्र आत्मा की धारा बनाकर प्यासे लोगों की प्यास बुझाना चाहता है। आत्मा की प्यास बुझाना चाहता है। तो आप तैयार हो जाइए। प्रभु मेरा शरीर पवित्र आत्मा की नदी के लिए मैं देती हूं। प्रभु मेरा शरीर मैं पवित्र आत्मा की नदी के लिए देता हूं। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी न अपना कहा। अपने आप को सौंप दीजिए। अपने शरीर प्राण आत्मा को प्रभु की नदी के लिए सौंप दिए। पवित्र आत्मा की नदी के लिए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करने दे। इसलिए भजन गाने वाला बोल रहा है मैं मिट्टी हूँ, दिल की गहराई से मुझको मुझको बना। मैं
प्रभु को कहें, प्रभु मैं मिट्टी का बर्तन हूँ, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मुझ पर आने दे। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की नदी में मैं डूबना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया, हालेलुया।